डॉक्टर, कैसा है युवान अब? ट्रॉमेटाइज्ड, काफी सदमे में लगता। डॉक्टर, इसे होश कब तक आ जाएगा? अभी श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकते। अरे यार, अब शादी भी रुक गई। अब ये जनाब जब होश में आएंगे तो बाकी के काम निपटेंगे ना। शट अप विराज। तुम्हें लगता है युवान की सेहत से इंपॉर्टेंट इस समय हमारे लिए और कुछ हो सकता है? So stay quiet. डॉक्टर, अगर आप चाहें तो युवान को 1-2 दिनों के लिए हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर सकते हैं। लेट मी चेक फर्स्ट। पापा सा और बन्नी की जोड़ी ने फाइनली आज शादी रोकने का पूरा अरेंजमेंट कर ही दिया, लेकिन शादी का रुकना ठीक नहीं। क्या करूं? How dare you, पापा साहब? क्या सोच के आपने ये सब किया? ये ढोल, ये नगाड़े, ये लोग, ये ड्रामा, क्या लगा था आपको? ये सब करके आप युवान की शादी हमेशा हमेशा के लिए रुकवा देंगे? नहीं। और युवान, आपने युवान के बारे में नहीं सोचा? आज आपकी वजह से जो हालत युवान की हुई है, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा पापा साहब, कभी माफ नहीं करूंगा। और ये विश्वास नहीं होता है पापा साहब। आपने अपने वहम की वजह से, अपनी जिद की वजह से युवान की शादी रोक दी, और उसके लिए आपने क्या हद पार की है ये शायद आप भी नहीं समझ पाए। आपने अपने ही पोते को, युवान को कितनी तकलीफ दी है, कितना टॉर्चर किया है उसे। हालत देखी थी उस बच्चे की। हम सब जानते हैं पापा साहब, ये ढोल नगाड़े वालों को पैसे आपने ही दिए थे, है ना? भैया, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। बात बात पे पापा साहब कहते रहते कि मानिनी भाभी युवान की सौतेली माँ है, सौतेली माँ है। पर मानिनी भाभी ने क्या कुछ नहीं किया युवान के लिए आज तक। अगर युवान के साथ कोई सौतेला व्यवहार कर रहा है ना, तो वो आप हो पापा साहब। मानूं मैं कि आज अठे जो कुछ भी हुआ वो मैंने ही किया, जिसका इल्जाम सब मिलकर मारे पे लगा रहे हो। लेकिन एक बात भूलने की जरूरत ना है बेटा, कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा हुआ है। हमारे पे उंगली उठाने से पहले ये ना सोचा कि वो दादा जो केवल अपने पोते का मुंह देख के जिंदा है, वो दादा जिसने अपने हिस्से का सब कुछ युवान के नाम कर दिया, उसने इतना बड़ा कदम किस वास्ते उठाया होगा? वो ढोल, वो नगाड़े केवल इस वास्ते थे कि उस बेचारे ने इस बड़े दर्द से बचाया जा सके। क्योंकि मैं वो सब देख सकूं जो तुम में से कोई देख ना पा रहा, या फिर देख के भी एकदम अनजान बनने का नाटक हो रहा है। ना होने दे सकूं मैं यह शादी, हर हाल में ना होने दे सकूं। पर चाहे इसके वास्ते मारे को किसी भी हद तक जाना क्यों न पड़ जाए। और वजह सिर्फ ये कि मैंने नियति को युवान के लिए चुना है। हाँ, एकदम हाँ। क्योंकि कोई हमें समझे ना समझे,
इस घर में मारे को थारे से और थारे को मारे से बेहतर और कोई ना समझ सके। हेमंत को तुझ पे होगा विश्वास, पर मारे को ना है। मारे को ना कल था ना आज है। दीवान को बचाने की लड़ाई में आज तक केवल मैं अकेला था, अब बन्नी हमारे साथ है। वो युवान की रक्षा के लिए उसके सामने ढाल बनके, तो पीठ पीछे से वार करने वालों के सामने दीवार बनके खड़ी हो जाएगी। तू अपने मां बनने का फर्ज निभावे ना निभावे थारी मर्जी। बन्नी को सच्ची दोस्ती का फर्ज निभाना बहुत अच्छे से आवे। और एक बात और, एक बार महाशिवरात्रि में तूने ढोल नगाड़े बजवाए थे, इस बार शादी में मैंने बजवा दिए। आपका ये जोश, ये सारी अकड़ सिर्फ कल तक के लिए है पापा साहब। बुरा लगता है अपनों से बड़ों को हराते हुए, पर क्या करूं, जरूरी भी तो हो गया है ना। चलो खाना तैयार। आज ना हमारे कस्टमरों के लिए स्पेशल मेनू बनाया है। कल जो हुआ उसके बाद भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। पता है आज हमारे बहुत सारे कस्टमर हमारे से रूठे हुए हैं। ये जय हो गया। ठीक है बन्नी, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, लेकिन बन्नी जब तक तुम नहीं आओगी ना मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन आज हमारे कस्टमर नंबर 150 का टिफिन उसके घर ना जाने वाला। युवान को हमारे खाने के बिना ही जीना पड़ेगा। अरे ठीक है जिज्जी, जब से युवान से मिली है ना, थारी जिंदगी में सिर्फ टेंशन ही आई है। कुछ दिन और रुक जाता थारी जिंदगी में, थारे बिजनेस पे भी ताला लग जाता और माँ के सपने पे भी। ना विष्णु, ऐसा मत बोल। माना कि युवान से मिलने के बाद जिंदगी कभी रबड़ी तो कभी दलिया ही हुई है, पर युवान जैसा दिल, उसके जैसा सच्चा और अच्छा दिल आज तक ना देखा मैंने। इन भेड़ियों की दुनिया में वो अनमोल है। उसकी दोस्ती से ना एक अलग ही सुकून मिले हमारे को, क्योंकि उसके जैसा निस्वार्थ दोस्त आज तक ना मिला। और इससे भी भारी बात तो यह है विष्णु कि उसने हमारी इज्जत बचाई थी, और इस बात का एहसान तो इतना बड़ा है कि उसके छाए में उसकी सारी गड़बड़ियां माफ हो जाए। इसलिए तो इस बात का दुख हमारे को भी है। युवान की चिंता हमारे मन में भी है। और हमेशा ही रहेगी। एक बिन मां का मासूम बच्चा है वो। पर बस अब और नहीं, बन्नी अब उस घर के और मामलों में ना पड़ने वाली। दादा सा है ना युवान के साथ, अब उन्हें ही युवान की ढाल भी बननी होगी और तलवार भी, क्योंकि बन्नी का पूरा ध्यान उसके बिजनेस पर और उसकी माँ के सपने पर जाएगा। बन्नी चाव होम डिलीवरी, चाव से पकाऊं और लाड से खिलाऊं,
हमारे यहाँ है दाल बाटी चूरमा, गट्टे का साग, कांदों का साग, टिंसली, शाही गोभी, शाही बैंगन, चटपटी तोरी, लहसुन की चटनी, युवान, मीठी खीर और साथ में लाड दुलार ममता फ्री। चल विष्णु। हे शंभू जी महाराज, अपना हाथ अपना साथ हमेशा बनाए रखना, रक्षा करना प्रभु, रक्षा करना। अरे बाप रे, चल भाई जल्दी चल, अभी तक तो बन्नी जो है वो टिफिन डिलीवरी करने निकल ना गई हो। चल 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 चल। अरे मायरा का फोन। हाँ बेटा। हेलो दादू सा। हाँ मॉम और डैड युवान भैया को लेकर मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए निकले हैं। नियति और युवान भैया की कोर्ट मैरिज के लिए। मैंने जस्ट अभी डैड के मेल पे देखा। पर तूने ध्यान से देखा? हाँ दादू सा, आज की डेट में 12:30 का टाइम है। चाचू और बुआ भी साथ गए हैं। अभी चार्मी और विराज भैया भी जाते होंगे। चल बेटा चल, तू जल्दी चल, जल्दी चल बन्नी के पास। चल विष्णु। दादू सा, दादू साहब। बन्नी, मेरे को थाने से बहुत जरूरी बात करनी। अब क्या हुआ? युवान ठीक तो है? कोर्ट वाली शादी, और वो युवान को नियति के साथ ले भी गए। पर अब इसमें मैं क्या कर सकूं दादू साहब? हमारे को तो हमारे कस्टमरों को खाना पहुंचाने जाना है, देर भी हो रही है। जब काम पूरा करना ही ना था, बेड़ा पार लगाना ही ना था, तो हमारे को उम्मीद किस वास्ते थी? कैसी उम्मीद दादू साहब? आज तक मैंने सिर्फ युवान की मदद की है। पर तो थारी इसी मदद के कारण तो इस बुड्ढे के दिल में एक उम्मीद जागी कि बन्नी है तो मैं परिवार के हर किसी सदस्य से लड़ सकूं। किस वास्ते बनी तू युवान की दोस्त? किस वास्ते बनी तू युवान की रक्षक? क्यों दिया उसने लाड़ दुलार ममता? और इतना लाड़ दुलार ममता दिया कि बेचारा हर परेशानी में सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले तेरा नाम लेवे और भरोसा करे, भीतर से भरोसा करे कि हमारी बंदी आवेगी और माने बचा ही लेगी। गलती हो गई, हमारे से गलती हो गई भाई। तू बिजनेस वूमन है, तू अपना धंधा देख, अपने ग्राहक देख, अपने खाने की डिलीवरी कर, अपना बिजनेस देख। हमारे से गलती हो गई। एक बात नहीं याद रखना, जो युवान की सती गलत जगह हो गई, जो उसका जीवन बर्बाद हो गया ना, तो तू कभी भी अपने आप को माफ न कर पाती। अरे कटे न कटे कोई ना कोई धागा तो जुड़ा होगा, शंभू जी ने जोड़ा होगा, जिस बात से तू उसकी युवान की दोस्त बनी, उसकी रक्षक बनी। और एक बात और सुन ले, आज युवान ने थारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और थारे बस में होने के बावजूद जो तू उसकी मदद ना करना चाहे ना, तो थारी अंतरात्मा भी थारे को बर्दाश्त न करेगी, माफ न करेगी कभी भी। अब और क्या करूं मैं? युवान के लिए शादी के अलावा सब कुछ तो कर दिया। कर तो तू ही सके बन्नी, जो थारा दिल इजाजत दे देवे तो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।